लास्ट ईयर जून 2024 में मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। मेरी रैंडम ब्लड शुगर थी 567 और मेरे HbA1c टेस्ट की रीडिंग थी 14.6। पर आज मेरी डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। मेरा फास्टिंग शुगर रहता है 100 से नीचे और मेरा HbA1c टेस्ट, जिसको मैंने पिछले महीने ही चेक कराया था, उसकी रीडिंग थी 5.6। मेरी इस डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी में दो चीज़ों का सबसे बड़ा रोल था। पहला था डाइट और दूसरा था वर्कआउट। डाइट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे अपना रूटीन बिल्कुल सिंपल भाषा में और एक कहानी की तरह शेयर करूंगा। मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज से शुरू किया, वो थी वॉकिंग। और इसकी सलाह मुझे दी थी उस इंसान ने जो HbA1c टेस्ट के लिए मेरा ब्लड सैंपल लेने आया था। पर उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि डायबिटीज़ की वजह से मेरे शरीर में काफ़ी वीकनेस थी, जिसकी वजह से मैं एक रूम से दूसरे रूम तक भी नहीं चल पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे गिर पड़ूंगा। पर कहीं से तो शुरू करना था, तो मैंने अपने रूम में ही दीवारों के सहारे चलना शुरू किया। और पहले दिन 10 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं कर पाया, तो पहले 4-5 दिन मैंने घर पर ही वॉक की। तब मैंने महसूस किया कि जो मेरी वीकनेस थी वो सुबह और शाम को कम रहती थी और दोपहर को ज़्यादा। तो अगले दिन मैंने सुबह किसी पार्क में जाकर वॉक करने का फैसला किया। पार्क जाकर देखा तो पार्क पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। सारे के सारे लोग वॉक कर रहे थे। उन्हें देखकर एक ही चीज़ दिमाग में आई कि शायद इन सबको भी डायबिटीज़ है। खुद के लिए काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि शायद मैं डायबिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और मैंने इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट किया भी नहीं। दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि अगला साल आने से पहले मुझे इस बीमारी को ख़त्म करना है। मुझे 2025 के अंदर इस बीमारी के साथ नहीं जाना। तो पार्क का एक राउंड 300 मीटर के आसपास था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके 15 राउंड लगाऊंगा और 4.5 किलोमीटर के आसपास की वो हो जाएगी। 10 मिनट के बाद ही मेरा गला सूखने लगा और गले में काफ़ी दर्द होने लगा। किसी तरह मैंने इसके 10 राउंड पूरे किए। सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी एज 70 से ज़्यादा थी और वो लोग वहाँ पर रनिंग कर रहे थे, और मैं यहाँ 30 का होने के बावजूद चल भी नहीं पा रहा था। पर 3-4 दिन के बाद ही मैं पार्क के 15 राउंड लगाने लग गया था। मुझे इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। धीरे धीरे मैंने वॉकिंग के साथ रनिंग को भी ऐड कर दिया। और शुरू में मैंने रनिंग का 1 राउंड ही ऐड किया और टाइम के साथ रनिंग को बढ़ा दिया। अब मैं 20 मिनट वॉक और 10 मिनट रनिंग करता था, और धीरे धीरे मैंने इसको 15 मिनट वॉक और 15 मिनट की रनिंग कर दिया। फिर मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का सोचा और पास ही एक नेचुरोपैथी सेंटर ज्वाइन कर लिया। नेचुरोपैथी सेंटर पर मेरा क्या एक्सपीरियंस था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शरीर के डिटॉक्स होने के बाद मेरी वीकनेस पूरी तरह से चली गई थी। तो उसके बाद मैंने आसन और प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल किया। प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है सांस और आयाम का मतलब है आना जाना। तो सांस के आने जाने को कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है। मैंने अपने रूटीन में 8 प्राणायाम शामिल किए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। और इन प्राणायामों के साथ मैंने 10 आसन भी शामिल किए। शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, भुजंगासन, शल्भासन, नौकासन, हलासन, सर्वांगासन, धनुरासन, शवासन। आप चाहें तो इन आसन और प्राणायामों के नामों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राणायाम ने मुझे डायबिटीज से होने वाले स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प की। मैं रोज 30 मिनट प्राणायाम और 15 से 20 मिनट आसन करता था। अब मेरा रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि रोज सुबह 5 बजे मैं पार्क पहुंच जाता था। फिर पहले 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करता था, उसके बाद 15 मिनट रनिंग, फिर 30 मिनट प्राणायाम और 15 से 20 मिनट आसन करता था। मैंने पूरे 2 महीने इस रूटीन को फॉलो किया। फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन करने का सोचा। जिम जाने का मेन रीज़न था कि शरीर में जो बाहर के मसल हैं उनका भी वर्कआउट हो जाए। मेनली आपके शरीर में 2 तरह के मसल्स होते हैं। पहला है आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स का मसल, जैसे हार्ट का मसल, लंग्स का मसल, लिवर का मसल। तो प्राणायाम से इन मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा होता है शरीर के बाहर का मसल,
जैसे आपके बाइसेप्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स। तो इनके वर्कआउट के लिए मैंने जिम ज्वाइन करने का सोचा। एक चीज़ और थी तो शुरू से ही मेरे रूटीन में थी, वो थी शाम के खाने के बाद 30 से 40 मिनट की वॉक। तो अब मेरा रूटीन कुछ ऐसा हो गया था, सुबह वॉकिंग, रनिंग, प्राणायाम, आसन, फिर शाम को 4 बजे के आसपास जिम, फिर खाना खाने के बाद 6:30 बजे के आसपास 30 से 40 मिनट की वॉक। इस रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसका मैंने खास ख्याल रखा। जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि मैं वर्कआउट से पहले कुछ भी नहीं खाता था, मैं खाली पेट ही वर्कआउट करता था, सुबह भी और शाम को भी। दूसरी चीज़ थी कि मैंने इस पूरे रूटीन में किसी तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट या विटामिन सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया। आपको ये रूटीन काफ़ी मुश्किल लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही मेरा रूटीन इतना ज़्यादा था। मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखता गया और जो चीज़ें मेरे लिए काम करती गई उसको मैंने अपने रूटीन में ऐड कर लिया। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यही रूटीन आपको हेल्प करेगा, आपको सिर्फ एक चीज़ हेल्प करेगी, वो है आपकी नॉलेज। तो नई नई किताबें पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए। जो चीज़ें आपके लिए काम कर जाए उसको अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए, पर जितना हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।